हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि आप अपने टीएफ को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोशिश करूँगी कि छोटी बने, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक्सप्लेन करते बड़ी हो जाती है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको समझ में आती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको देखनी है, कोई वीडियो जो कि मेरे चैनल पे नहीं है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये किसी को सुनने की या देखने की ज़रूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो बेसिकली दिमागी तौर पर ही होती हैं, ठीक है। वो क्योंकि एक एलओए की तरीके से काम करता है। मैनिफेस्टेशन पे भी एक वीडियो है, ठीक है, वो हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में बता देती हूँ, मैनिफेस्टेशन जो होती है वो एक तरीके से दिमागी चीज़ है, क्योंकि आपको हर टाइम उसी चीज़ को सोचना है, उसके बारे में महसूस करना है कि वो चीज़ आपके पास आ गई है, जो कि है ही नहीं, ठीक है। और जब आपको उसका इमेजिन करना है, फोकस उसी चीज़ पे रखना है जो चीज़ आपको चाहिए, और डाउटिंग एनर्जी आपको बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी है, तब जाके आपका ये एलओए काम करता है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है, तब जाके रियल लाइफ में आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती हैं। सो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये टोटली दिमाग से चलती है, ठीक है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो आपका दिमाग बहुत स्पीडली काम करता है। मैनिफेस्टेशन दिमाग से दो तरीके से होती है। एक होती है कॉन्शियसली, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं जानबूझ के, ठीक है, कि सोच समझ के आप कोई चीज़ चाहते हो, उसे आप दिमाग में चला रहे हो बार बार। एक होती है जो कि बिल्कुल ही सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है, जो आपको पता भी नहीं चलता, बट बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है थॉट प्रोसेस से, ठीक है। सो जो आप कॉन्शियसली अगर अपने टीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि एलओए के थ्रू होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारा टीएफ आ रहा है, हमारा टीएफ आ रहा है। जैसे कि एक मेडिटेशन भी होती है इस चीज़ की, कि आपको अपनी आंखें बंद करके ये चीज़ समझनी है, हाँ वो आ गया, आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है। तो वो टोटली एक तरीके की गाइडेड मेडिटेशन होती है जिसमें कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ाई जाती है, ठीक है। और उसमें आपके ब्रेन वेव्स को काम में लाया जाता है ताकि आपकी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सके। बस आप इमेजिनेशन में ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही आप उस चीज़ को बढ़ावा देंगे, वो चीज़ रियल लाइफ में आपके आने लगेगी। सो ये चीज़ जो होती है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करवाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता, ठीक है। कुछ होती है गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू करा देते हैं, कुछ होते हैं जो कि चांट के थ्रू करा देते हैं, कि ठीक है, चांट में भी क्योंकि इंटेंशन जो होती है लोगों की वही होती है, बस इससे मेरा टीएफ आ जाए, बस इससे मेरा टीएफ आ जाए। सो चांट के थ्रू भी होती है, ठीक है। आपकी ये चीज़ गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू भी होती है, ठीक है। जो आप बार बार ये जो स्विच वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी होती है। सो बहुत ही अलग अलग तरीके के थ्रू आप अपने टीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं अननोइंगली। अब यहीं पे जब आप ये सुबह सुबह ये सारी चीज़ें करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं इनर वर्क लोग, ये टाइप का जो इनर वर्क होता है जो मैं बिल्कुल नहीं बताती हूँ, ठीक है, ये वो सुबह सुबह करते हैं। और सुबह सुबह करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके दिमाग में ना वो ही सारा टाइम चलता रहता है, इसलिए आप ना बड़ा खुश फील करते हैं। तो जब आपकी मॉर्निंग एनर्जी जो होती है, जो एक आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और सुबह सुबह ही आप ये चीज़, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारा दिन अच्छा जाए, ठीक है, सुबह सुबह हम प्रेयर करते हैं या हम खुश रहने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि सुबह की एनर्जी हमारी अच्छी रहे, पूरे दिन तक वही एनर्जी बनी रहे, ठीक है ना। हम मेडिटेशन भी सुबह सुबह इसलिए करते हैं ताकि हम शांत और अच्छा महसूस कर सकें, पूरे दिन शांति में ही रहे, दिमाग ज़्यादा ना चले। अब बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ को भी मानते हैं कि बेटा सुबह सुबह नहीं रोना, वरना पूरा दिन रोने में जाएगा। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो ये कहती रहती थी कि नहीं ना, सुबह सुबह नहीं रोना, पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। सो जो सुबह की एनर्जी जो आप बिल्डअप करते हो वो पूरे दिन आपके वैसी ही चलती है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ये लोग जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन के साथ ये 4 चीज़ें ऐड ऑन करके, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, रोज़ सुबह उठ के करेंगे, पूरे दिन तो आपके दिमाग में वही चलेगा। पूरे दिन आपकी जो एनर्जी है वो एक ही चीज़ पे जाएगी, बॉडीली भी, कॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने काम में हैं, जॉब में हैं, ठीक है, ऑफिस में हैं, आप कोई अपना घर का काम कर रहे हैं, पर आपकी जो एनर्जी है वो वहीं जा रही है जहाँ पे आपने सुबह भेजी थी, ठीक है।
सो ये चीज़ जब आप रेगुलर बेसिस पे सुबह सुबह उठ के रोज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ये जो पूरा साल है 365 डेज़ है वो पूरे के पूरे एक ही चीज़ में जाएंगे, वो है टीएफ को मैनिफेस्ट करने में। बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों के पीछे का रियल कॉज पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो मेनली इंटेंशंस होती है वो जो इनर वर्क करने के लिए करते हैं, ठीक है। इनर वर्क की क्या इंटेंशन लोग मेनली रखते हैं कि इससे हमारा यूनियन होगा, इससे हमारा टीएफ आएगा, ये एक उनकी मेन इंटेंशन होती है इनर वर्क को करते हुए, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत हद तक और बहुत मिड तक भी, जब तक आप प्रॉपर एक असेंटेड लेवल पर नहीं आ जाते तब तक भी लोगों की यही एक प्रॉपर इंटेंशन रहती है कि इससे हमारा यूनियन होगा। सो ये जो इंटेंशंस होती हैं यही सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को और ज़्यादा फैलाती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ पाती है। अब ये जो मैनिफेस्टेशंस इतने तरीके से काम करती हैं, ठीक है, ये एक मेन तरीका है जब आप सारा दिन यही सोचेंगे, ठीक है, सारे दिन आपकी यही चीज़ें चलेंगी तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ब्रेन वेव्स भी उसी चीज़ के लिए काम करेंगी। अब क्या होता है जब आप अपने टीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, सो ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये एक तरीके का हिप्नोटिज्म आप अपने टीएफ पर करते हैं, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे तंत्रा भी कहते हैं। सो बहुत ही अलग अलग इस चीज़ के नाम है, बट बेसिकली आप अपने टीएफ पे एक ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो एक हार्मनी क्रिएट होती है। लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो सही काम कर रहे हैं, बट लोगों को अपनी फीलिंग्स का पता नहीं चलता, लोगों को अपने ब्लॉकेजेस का पता नहीं चलता, दिमाग का पता नहीं चलता, ठीक है, वो हील हुए नहीं होते हैं, जरा भी कॉन्शियस नहीं होते अपनी पसंद नापसंद, अपनी सेक्सुअल डिजायर के प्रति, अपनी लाइफ पर्पस के प्रति, अपने किसी भी चीज़ के प्रति वो कॉन्शियस नहीं होते। बट उन्हें जो है वो कहते हैं नहीं हमारा तो 4 महीने में यूनियन हो गया। कैसे हो गया कि वो तो हम तो बस चैंट कर रहे थे, हमने ये गाइडेड मेडिटेशंस करी, चैंट करी और हमारा तो यूनियन हो गया, हमारी तो शादी हो गई, ठीक है। बस उसने टीएफ ने आगे कह दिया कि तुम ही हो और हमारी तो शादी हो गई, पर उसने कॉन्शियसली आके नहीं कहा कि हाँ तुम ही मेरी टीएफ हो, मैं सब जानता हूँ कि हमारा कनेक्शन क्या है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि उसने आके कमिटमेंट दे दिया तो इट मीन्स दिस इज आवर यूनियन, ठीक है, जिसमें कि वो बंदा ज़रा सा भी कॉन्शियस नहीं है, ना ही आप कॉन्शियस हैं, ठीक है। आप अपने प्रति % भी कॉन्शियस नहीं हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या इंटेंशंस हैं आपकी, जिस वजह से कि आपका यूनियन एक तरीके से सो कॉल्ड यूनियन, आपका आप यूनियन मान रहे हैं प्रॉपरली कि यही एक अल्टीमेटम चीज़ है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते थे वो हो गया। सो अब क्या होता है जैसे जैसे आप असेंड करते चले जाते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पर आपके लिए एक ब्लॉकेज रखा हुआ होता है, ठीक है, ताकि आप उससे आगे ना जा पाएँ। हर एक तरीके का ब्लॉकेज रखा हुआ होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का। मेंटल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, ठीक है, वो तो ज़्यादातर होते ही होते हैं, उनका लेवल बस बढ़ता चला जाता है, लूप्स, पैटर्न्स, इल्यूजन्स, ठीक है, और आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्डअप होना और भी बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, ठीक है, और फिजिकल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब होना और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ब्लॉकेजेस होते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, और आपको कॉन्शियस बनना पड़ता है उनके प्रति, उनको क्लियर करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्शियस बनिए, जितना आप कॉन्शियस बनेंगे उतना ही आप डीप में इन ब्लॉकेजेस को देख के क्लियर कर पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, इन ब्लॉकेजेस को देखते हैं, उतने ही आप कॉन्शियस हो पाते हैं। ये ब्लॉकेजेस आपको मेनली कॉन्शियस बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस का एक लेवल बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपको ना अपनी डीपेस्ट चीज़ भी ऑब्जर्वेंट मोड पे होकर देखने लगते हैं, दोनों एस्पेक्ट से, ठीक है, फीलिंग एस्पेक्ट से भी और दिमागी एस्पेक्ट से भी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल रेज होना चाहिए अपने ब्लॉकेजेस के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग लगने लगती है, ठीक है। आपको कोई ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में नहीं आएंगे, ठीक है, आपको कोई दिमागी पैटर्न लूप नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर शांति फील होगी, एक तरीके की नमनेस में आ जाएंगे आप, ठीक है। और धीरे धीरे आपका अपने टीएफ के प्रति और ज़्यादा प्यार आपको महसूस होने लगेगा, जो कि एक दिमागी इमोशन होता है टोटली, और आपका टीएफ भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो मैं बताऊंगी कि टीएफ कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे कि जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट होता है ना असेंशन का, जिसमें आपका यूनियन आपको मिलता है, उसके बाद आपकी एक अलग स्टेट चलती है असेंशन की। तो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचना होता है, यहाँ पे आपका टीएफ है, यहाँ पे आप है नीचे और यहाँ पे आपके बीच में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको क्लियर करना होता है, लेकिन जैसे आप मैनिफेस्टेशन की स्टेट पर आते हैं, ठीक है, आप अपने दिमागी वेव्स
आप ट्रैक जो है, आप दो सड़कें होती हैं एक तरीके से, आप इसको ऐसा समझें, एक होती है आत्मा की सड़क, एक होती है दिमाग की सड़क। आत्मा की सड़क जब आप चलेंगे है बहुत सिंपल, लेकिन ये जो दिमाग वाली सड़क है, जो दिमाग है बेसिकली, वो इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करता रहता है, तो वो आपको आगे बढ़ने उतना स्पीड से नहीं देता, ठीक है। लेकिन दिमागी काम में आत्मा जो है वो ज़्यादा अड़ंगे नहीं अड़ा पाती, ठीक है। तो जो आप इस लेन से जाने चाहिए थे तरीके से काम करके 1 बाय 1, ठीक है, वहीं पे आप अपनी जैसे ही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं आप लेन स्विच कर लेते हैं, आप उस दिमागी सड़क पर, दिमागी लेन पर चलने लगते हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट पे आपका टीएफ है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस हैं, अब आपको इसे हटा के चलना था। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगती है, उसका एक वाइब्रेशनल लेवल, उसकी एक मैनिफेस्टेशन लेवल बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ता है तो आप एक तरीके से दिमागी वे में असेंड करने लगते हैं, यानी कि और रियल वे में आप डिसेंड करने लगते हैं। तो जैसे ही आप दिमागी वे में असेंड करने लगेंगे आपकी ब्रेन वेव्स बहुत अच्छे से काम करेंगी, आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे, आप ना एकदम से स्विच ऐसे आएंगे, एकदम से झट से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आपको कोई ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में क्रिएट होते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे आपको आपका यूनियन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना, आपने उसको स्पीड अप करके जल्दी जल्दी आ गए। पर वो जो बीच के ब्लॉकेजेस लगे हुए थे आपके, इतने बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, वो सारे आप जब ऊपर चढ़ेंगे ना तो वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। अब इकट्ठा किस वे में होंगे, जैसे कि आप अभी आत्मा वाली लेन पे चल रहे थे, आत्मा वाली सड़क पे चल रहे थे, पर आपने स्विच कर लिया, आप दिमाग वाली सड़क पर आ गए। तो दिमाग ने जो जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रखे थे, अब जब वो देखेगा कि अरे आप तो यहीं आने वाले हो, मेरी ही एक तरीके से सड़क में आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि आप उसी लेन में आगे चलते रहो, वो अपने ब्लॉकेजेस खुद ही साइड में कर देगा कि ठीक है इधर आ जाओ, जगह कर दो। तो ये जो जगह वो दिमाग खुद से कर रहा है, और आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने साइड में कर दिया, आपकी जर्नी स्पीड हो गई, आप एकदम से ऊपर चढ़ गए। आप ऊपर से ऊपर चढ़े, आपको यूनियन मिल गया, और आपको लग रहा है वो सारे ब्लॉकेजेस तो कुछ था ही नहीं, वो तो साइड लाइन क्योंकि हट चुके हैं, आपको दिख रहे नहीं है। बट वो साइड में जो हो चुके हैं, इतना बड़ा, अब इतना बड़ा था वो इतने सारे साइड में हो चुके हैं। तो इतना बड़ा ब्लॉक है जो आपके इतने आप पार करते हैं, वो इतना बड़ा हो चुका है। जब आप आगे बढ़े ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कि वो आगे ब्लॉकेजेस भी थे, ठीक है। आप क्योंकि उस रास्ते पे तो आप चले ही नहीं ना, जिस रास्ते पे अड़ंगे दिमाग ने लगा रखे थे, ठीक है, जो रास्ता आपके लिए सही था। अब आपने स्विच कर लिया तो इसीलिए वो सारे के सारे उसने थोड़ा साइड लाइन कर दी कि भैया जगह दे दो, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है, इसको जगह दे दो थोड़ी। तो वो जगह करके वो उसने सारे साइड में कर दिए। सो ऐसे कर करके उसने जब साइड में कर दिए तो वो एक तरीके से बड़ा ब्लॉकेज बन गया। अब जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में, बट आपने स्किप कर करके आप 10th या 11th में आ गए, ठीक है, बीच का आपने सिलेबस पढ़ाई कुछ नहीं देखी, ठीक है, ब्लॉकेजेस नहीं देखे, कुछ नहीं देखे। लेकिन जब आप 10th 11th में आ गए, तब जितना बीच का जो आपके ब्लॉकेजेस पढ़ाई सिलेबस था आपका, वो सारा जब मिक्सअप हुआ, बेसिक भी, फिर थोड़ा सा आपका मीडियम पेस भी, फिर एकदम से सीनियर पेस भी, जब वो सारा सिलेबस मिक्स हो गया तो वो एक तरीके से खिचड़ी बन गई ना, ठीक है। वो आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपको आना था फर्स्ट क्लास में, पर आप चले गए स्किप कर करके एकदम से 10th 11th में, ठीक है। तो जब आप 10th 11th में चले गए तो आपका सिलेबस मिक्स हो गया, और अब आपको डिफिकल्टी बाद में बनेगी उस चीज़ की। अभी तो आपको स्मूथ लग रहा है, पर वो डिफिकल्टी आपको 10th 11th में जाने के कुछ टाइम बाद दिखेगी कि अरे अच्छा 10th 11th में आने के बाद तो मुझे पहले की भी पढ़ाई देखनी है, अब की भी देखनी है, और आगे जो आ रही है वो भी तो देखनी थी। तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। पर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक भी अगर आपने देखी है तो प्लीज़ इसको आगे भी देखें, ठीक है। आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें इससे आपको पता चलेंगी। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर जो लोग सोच रहे हैं ऐसा मैनिफेस्ट करने का, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ इस वाले इनर वर्क से काम क्यों नहीं बन सकता, ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो प्लीज़ इसको यहाँ तक सुना है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, और प्लीज़ थोड़ा सा और आगे तक देखिएगा ज़रूर। अब जैसे कि आपका यूनियन हो गया, ठीक है, अब आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया। अब जब मैनिफेस्ट हम करते हैं और ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये कि आपका जो टीएफ होता है उसकी 3D सेल्फ, क्योंकि आप ये दिमागी रूप से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपने उस पर BM और आपने उस पर एक तरीके से ये BM किया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वो कम्प्लीटली दिमाग से होता है, ठीक है।
तो जब आपने ये चीज़ की है, उस पर BM कर दिया, उस पर एक तरीके का तंत्र कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, ब्रेन वेव्स के अकॉर्डिंग, ब्रेन वेव्स के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें जब उस पर कर दी, तो उसकी 3D सेल्फ यानी कि उसका जो शरीर है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेजेस में आपको पता तो है कि वो आपका ही हिस्सा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ग्राउंड नहीं कर पाता कि ये भी मैं ही हूँ। वो पागल फिरते हैं। आप अपने आप से अलग ही समझते हैं उसको, ठीक है ना। जब आप उसको अलग इसलिए समझते वो हैं तो और ज़्यादा क्रेव करते हैं उसकी एनर्जी को, और वो ज़्यादा देख ही नहीं उसको पाते कि वो एनर्जी भी आपके अंदर है, वो आप उसको पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी 3D सेल्फ जो है वो एक तरीके से बेहोश होने लगती है और ज़्यादा अनकॉन्शियस होने लगती है। उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आपकी ब्रेन वेव्स उस तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर चलने लगती हैं और वो वैसा ही वैसा रिएक्ट करता है और काम करने लगता है। उसके दिमाग से आता है वो वैसा ही वैसा काम करने लगता है, ठीक है। उसके दिमाग से आया कि जाओ उसको जाके कह दे, उसको जाके कह दे, 4 बार आया, वो रोबोट की तरह आया, उसने कह दिया, उसने शादी के लिए भी हाँ कह दिया, आपकी शादी भी हो गई, आपका यूनियन भी हो गया, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जब अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं या जिन्होंने किया है या सोच रहे हैं, तो होता क्या है अब आगे कि हर एक गलत चीज़ की ना या सही चीज़ की हर समय आपको पता है कि हर चीज़ में होता है, ठीक है ना। हर चीज़ की एक अति होती है, हम कहते हैं ना बस भाई अति हो गई, अब तो इनफ इज़ इनफ, है ना। तो ये वही अति होती है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से दिमागी काम करता है और गलत चीज़ें होने लगती हैं, तो इस जो ये BM आप अपने TF पर करते हैं अनजाने में, क्योंकि पता तो होता नहीं है ना, तो अनजाने में जो ये BM करते हैं सिर्फ यूनियन पाने के लिए, इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये लिमिट होती है 7 साल। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी मैरिड लोग हैं और वो अपने TF से अननोइंगली मैरिड हैं, ठीक है, और उनको अपना सोल पार्टनर मिला है और वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होती है आपके TF के साथ रहने की, है ना, क्योंकि TF के साथ रहने की एक लिमिट होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस BM की भी एक लिमिट होती है, विच इज़ 7 ईयर्स। 7 साल तक आपकी शादी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चलेगा। उसके बाद आपकी चीज़ें बिगड़ने लगेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का BM जो है वो उतरने लगेगा, है ना। एक जैसे हिप्नोटिज्म जो आपने करा, हिप्नोटिज्म जो है वो उतरने लगेगा। जैसे कि अब होता है ना एनेस्थीसिया लगा आपको, तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो उसका, चलो किसी को 2 घंटे में उतर गया, किसी को 4 घंटे में उतर गया, लेकिन उतरेगा ज़रूर। लेकिन उतरेगा तो ज़रूर। ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं का वहीं आप ऐसे ही स्टेट में रह जाओगे कि आपको कुछ चुभ रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है ना। तो आप कॉन्शियस तो ज़रूर होगे कभी ना कभी। तो ऐसे ही जो BM आप अननोइंगली करते हैं उसकी लिमिट होती है 7 साल। अब जब 7 साल बाद व्यक्ति कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा आता है, थोड़ा जागता है कि अरे ये क्या हुआ, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो भी उसको 7 साल में आपसे मिले होते हैं, ठीक है, जो वो क्योंकि आपके एक तरीके से हिप्नोटिज्म में वो आपके हिसाब से काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो काम उससे उल्टे करने लगता है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से यूनियन पाना चाहते हैं, ना कि इंटरनल वे में, ठीक है। जब हर एक चीज़ मैं कहती हूँ कि पहले अंदर से होती है फिर बाहरी झलकती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे यूनियन जो है, पहले जब आप बाहर ठीक करेंगे, अंदर जाएंगे और चीज़ों को यूनाइट करेंगे, तब वो चीज़ बाहर आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके 3D वर्ल्ड में। तो यहाँ पर लोग जो सिर्फ शरीर से यूनियन पाना चाहते हैं, वो जो ये काम करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब जब उन्होंने ये सारे काम कर लिए और उसके बाद जब वो बंदा जागा, तो उसकी आत्मा को तो अच्छा फील नहीं हो रहा, वो तो वही रिफ्लेक्ट करेगी उसको जो वो रियल में कर रही है खुद के साथ, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए आप उस एक रिफ्लेक्शन को बंद कर सकते हो, अपने काबू में कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। तो वो जो आत्मा अंदर से नाखुश है आपके TF की, वो वही रिफ्लेक्ट करेगी जो आपने अपने साथ किया। आपने अपने साथ छल किया, आप खुद से कमिटेड नहीं रहे, आप बाहर देखते रहे, तो यही सेम चीज़ आपका TF भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और वो ऐसा ही छल, ऐसा ही रिफ्लेक्शन आपको देता है। क्यों जब अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग कि भैया जब आत्मा एक है तो यूनियन हो गया हमारा, 3D में शादी हो गई, तो आत्मा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो रियल में डिसेंड होती है, रियल में असेंड नहीं होती, क्योंकि रियल में आपने कोई काम नहीं करा। आप कहीं से कहीं तक भी आपका शरीर अपनी आत्मा के लायक बना ही नहीं, ठीक है, कि वो आपको आपका लाइफ पर्पस बताए, फिर वो आपको सोल पर्पस बताए, फिर वो आगे की और जर्नी बताए, आगे के और साल बताए, ठीक है, आपके और जितनी भी पावर्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने दे।
वो नहीं करने देगी, इसीलिए क्योंकि आप उस लायक नहीं बने। तो आपकी आत्मा का असली में उस वक्त डिसेंशन स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे की ओर गिरने लगती है अंधेरे में। इसीलिए आत्मा जो है वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है। तो आत्मा जब डिसेंड करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं से कहीं तक भी आपका साथ शारीरिक रूप से अभी नहीं चाहती है ना। तो इसीलिए वो आपको डबल स्पीड से आपको रिफ्लेक्ट करेगा हर एक चीज़ जो भी आपने इतने सालों में की है एक दूसरे के साथ, जो आपने अपने साथ की है, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप हुआ है उसका स्पेशली, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, और एकदम से करेगा। और एकदम से करेगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब आपकी आंखें खुलती हैं फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा टीएफ ही नहीं था, उन्होंने तो गलत बता दिया, मेरा तो दिमाग ख़राब था, ठीक है, ये तो मेरा कार्मिक निकला, जबकि ऐसा नहीं है, होता वो टीएफ है, पर आपका भी एक्सपीरियंस इस चीज़ से ख़राब होता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये सारी चीज़ें करने लगते हैं और फिर जब आप अपने अंदर देखते हैं और काम करने का अगर सोचते भी हैं इनकेस, तो वही जो ब्लॉकेज छोटे 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 इतना बड़ा डब्बा बन गया ना, उसका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना आपको ब्लॉकेज मिलता है जब आप असेंड करना फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि एक तरीके से एक लाइफ पूरी वेस्टेड है, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझने में, ठीक है, कि नहीं यही मेरा टीएफ था, ये सब इसलिए हुआ, ठीक है, यही समझने में आपको काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को टीएफ समझने में ही काफ़ी साल लग जाते हैं एक्सेप्ट करने में। तो ऐसे ही ये चीज़ को समझ के एक्सेप्ट करके काम की मैं दोबारा काम करूँ, उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, जिस वजह से वो जो आत्मा है, शरीर का कुछ नहीं है, शरीर तो रो पिट के ज़िंदगी काट लेगा और एक दिन मर जाएगा, यही मिट्टी से बना तो मिट्टी में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वो आत्मा है बेचारी, वो इस निकम्मे नाकारे बेकार शरीर की वजह से फंसती है बार बार, ठीक है, और अंधेरे में भी वही गिरती है, क्योंकि सबसे असली दर्द जो है वो इस आत्मा का होता है, इस शरीर का नहीं होता, ठीक है ना। पैदा हुआ है मर जाएगा, पैदा हुआ है मर जाएगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन उसका दर्द भी, जो अगर सुसाइड भी करते हैं उसका दर्द भी, उसके सारे जितने भी उसके जन्म के एक्सपीरियंसेस, जितने भी शारीरिक एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारे के सारे उसकी आत्मा पर छाप छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो और ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम में आने लगती है, जो कि शरीर जो है धरती पर वो समझ नहीं पाता, ठीक है ना। उसको क्या चाहिए, उसको बस अपना स्वार्थ चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अपने टीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं। करने को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं क्यों ना करती हूँ टीएफ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब ये मैंने क्यों वीडियो बनाई, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम आप पता नहीं अलग सा इनर वर्क बताते हो, ठीक है, नहीं तो हमारा तो हमने तो देखा है और चैनल्स पर कि चैंट करके भी यूनियन हो जाता है, वो तो सिर्फ चैंट और मेडिटेशंस हम और बस 6 महीने में यूनियन, और 6 महीने में हो जाता है। मैम हमने तो 5-5 हज़ार की बस हर महीने दूसरे महीने हम वहाँ से मेडिटेशंस खरीदते रहते हैं और अब जो है वो काम बन जाता है। उनका तो बना है, हमने तो इतना देखा है, हमने इतना देखा है, पर वो रियल की सच्चाई जान ही नहीं पाते कि ये मैनिफेस्टेशन का खेल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर आप और सर्च करेंगे तो आप खुद से देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले अपने आप को टीएफ बताते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वही वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो भैया कार्मिक निकले, हम तो कोई टीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक शॉर्टकट अपना लिया सिर्फ अपने उन शरीरों को 3D में एक करने के लिए, ना कि आत्मा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को तिनका भर भी देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ही नहीं देखा। जो उन्होंने देखा वो सिर्फ अपना दिमाग देखा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी कोई कुछ भी करे, ठीक है, मेरा चैनल आगे उतना ग्रो करे ना करे, मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं आएंगे कल आएगा लोगों को समझ में, नहीं तो परसों आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि समझ में ज़रूर आएगा जब जिसका समय आता है, जब जिसका समय आता जाएगा वो उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहती, ठीक है, सोचती तक नहीं हूँ कि किसी को गलत वे में गाइड किया जाए या फंसाया जाए, ठीक है, या सिर्फ पैसों के लिए या शारीरिक रूप से लोगों का यूनियन कराया जाए। क्योंकि जो मैं बताती हूँ विच इज़ समथिंग रियली विच मेक्स यू कॉन्शियस, क्योंकि ये अवेकनिंग है आपके कॉन्शियस बनने की, ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपना इनर वर्क भी करते हैं तो खुद पे फोकस कीजिए, ना कि अपने टीएफ पे, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे या जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैं यही कहती हूँ, इंटेंशन अपनी सही रखो। ये मत सोचो कि उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं,
इसके लिए कर रहे हो क्योंकि आप एक हो, उस चीज़ को ग्राउंड करो और अपने लिए करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुशी, आपका दुख, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि मैनिफेस्टेशन या आप टीएफ को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, बिल्कुल बेधड़क कीजिए। 7 साल के लिए बहुत अच्छा यूनाइट होकर शारीरिक रूप से रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जीवन क्योंकि फिर कहीं नहीं रहने वाला, आप कहीं स्टैंड नहीं करने वाले, ठीक है, ना ही आत्मिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, और ना ही 3D वाइज, तो कैसे भी आप कहीं स्टैंड नहीं करने वाले फिर, ठीक है। पर अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और सो वी होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, सारी चीज़ों के बारे में, मैनिफेस्टेशंस के बारे में, किस किस तरीके से काम करती है, ब्रेन वेव्स किस तरीके से काम करती है, ठीक है। ब्लॉकेजेस जो आपको अभी दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहे, और आप एक ईजी वे गोइंग तरीका ढूंढ रहे हैं, या आपने ले लिया है या लेने का सोच रहे हैं, तो उसका नतीजा आगे जाके क्या होगा, ठीक है। सो अगर आपको करना है आप बिल्कुल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो के बारे में क्या समझ में आया, कैसी लगी, क्या समझ में नहीं आया। शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को देखने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।